नमस्कार, दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का दवा है वो एक ऐसा दवा है जिसका यूज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किया जाता है, लेकिन आई, ईयर और ऑइंटमेंट के रूप में, ठीक है, माने टॉपिकल रूट में करते हैं। इसका इंट्रावेनस रूट भी आता है, लेकिन उसका उपयोग सीवियर इन्फेक्शन में करते हैं। उसका नाम है पॉलीमिक्सिन बी। पॉलीमिक्सिन बी बहुत बढ़िया एक एंटीबायोटिक है, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि ये स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है, यानी ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करता है। आप सोचोगे कि हर इन्फेक्शन में यूज़ कर ले तो वहाँ काम नहीं करेगा, तो ये गलती आप मत करिएगा। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत अच्छे से काम करता है और थोड़े बहुत ग्राम पॉजिटिव के ऊपर काम करता है। और इसका उपयोग जनरली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में करते हैं, यानी कि कोई बैक्टीरिया किसी और दवाइयों एंटीबायोटिक के ऊपर दवाइयों के ऊपर इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन से ख़त्म नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। इसका तो पॉलीमिक्सिन बी का अगर काम करने की बात करें तो इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है बाकी एंटीबायोटिक से। ये क्या करता है कि ये बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करता है। इसमें एक हाइड्रोफोबिक रीजन होता है जो बैक्टीरिया के लिपोपॉलीसेचराइड सेल मेम्ब्रेन के लिपोपॉलीसेचराइड पार्ट से जाके इंटरेक्ट करता है। जब ये उससे इंटरेक्ट करता है तो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन का परमिबिलिटी प्रोसेस डिस्टर्ब होता है। पहले बैक्टीरिया अपने हिसाब से चीज़ों को अपने सेल के अंदर और बाहर आने जाने दे रहा था, लेकिन अब उसका परमिबिलिटी डिस्टर्ब हो गया है, तो कोई भी चीज़ बैक्टीरिया के अंदर बाहर आ जा सकता है आराम से, तो जिसकी वजह से ये आराम से बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। अब बैक्टीरिया के अंदर जितने उसके सेलुलर पार्ट हैं उसके लॉस होना शुरू होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसके प्रोटीन हैं, तो उन सब लॉस होने लगते हैं, वो बैक्टीरिया के सेल से बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपना नॉर्मल सेल साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है। जो सेलुलर प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है, तो बैक्टीरिया के सेल की इंटीग्रिटी खत्म होने लगती है। धीरे धीरे बैक्टीरिया का सेल लाइसिस होता है और सेल डेथ हो जाता है। आप सभी सोचते होंगे कि मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक क्यों बताता हूँ। तो रीज़न ये है कि आप जब कोई दवा का उपयोग कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आखिर आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर वो दवा कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसको दो रूट से लेते हैं, टॉपिकल रूट से और पेरेंटल रूट से। तो हम लोग IV रूट से ही बात करेंगे। जब इसको इंट्रावेनस रूट से लिया जाता है तो ये बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन सबसे अधिक डिस्ट्रीब्यूशन इसका लंग्स में, किडनी में, लीवर में और स्किन में होता है। उसके बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, लीवर मेटाबोलाइज नहीं होता है, ये बॉडी में अनचेंज फॉर्म में ही रहता है और फिर उसी के साथ वैसे ही वो यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है किडनी के थ्रू, ठीक है। एक बात और, इसका उपयोग जो है वो हम लोग रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि रिजर्व रखने का रीज़न ये है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसकी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर इसके उपयोग की बात करें कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो सबसे पहले इसका उपयोग हम लोग करते हैं आई और ईयर इन्फेक्शन में, सबसे अच्छा आई इन्फेक्शन में, जिसमें कंजक्टिवाइटिस, यानी जिसको आप लोग बोलते हो ना पिंक आई हो गया या आँख आ गया, आँख लाल हो जाती है, जो वाइट वाला पार्ट है कंजक्टिवा, ये आपको लाल हो जाते हैं, आँख से पानी गिरने लगता है, आँख जलता है, गड़ता है, दर्द करता है, तो आँख आना बोलते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं कि उसको मत देखो, उसका आँख आ गया है, तुमको भी हो जाएगा, या चश्मा पहन के रहो, क्योंकि वो इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। उसको ठीक करने में, या केराटाइटिस, यानी कि आँख का जो आउटर पार्ट है, जब वहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो वहाँ भी इसको ठीक करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करता है। इसके अलावा इसका उपयोग हम लोग निमोनिया में करते हैं, खासकर वो निमोनिया जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है, जैसे सुडोमोनास एरोगोनोसा। अगर इस बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हो रहा है तो उस निमोनिया को ठीक करने के लिए, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में करते हैं, खासकर वैसे सॉफ्ट टिश्यू या स्किन इन्फेक्शन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं। उसके अलावा इसका उपयोग जो है वो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है, तब किया जाता है जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो जाए या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से कोई यूरिन इन्फेक्शन होता है, जैसे ई कोलाई की वजह से हो रहा हो या फिर एंट्रोबैक्टीरियम स्पीसीज की वजह से हो रहा हो, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा इसका तीसरा यूज़ है मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है हमारे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है इसमें एक कवरिंग होती है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जिसको मेनिंजा बोलते हैं। उस कवरिंग में जो उसको कवर कर रखता है, प्रोटेक्ट करता है, जब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें सूजन आ जाता है, ठीक है, पस भर सकता है, तो इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो इसी को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसका यूज़ हम लोग सेप्टिसीमा को ठीक करने के लिए करते हैं, या फिर आपको ब्लड इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए करते हैं, यानी कि वैसे कंडीशन
जो पूरे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला दे और ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला दे, उसको ठीक करने के लिए, उस बीमारी को दूर करने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, खासकर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, अब यूजेस देख लिए, तो अच्छाई देख लिए, अब थोड़ा सा इसका बुराई भी देख लेते हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट इसके होते हैं और ड्रग इंट्रैक्शन भी होते हैं। तो अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट जैसे नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, रेसेस, ये सारे देखने को मिलते हैं। कभी कभी किडनी में अफेक्ट देखने को मिलता है, डिजीनेस देखने को मिलता है, कन्फ्यूजन देखने को मिलता है और पैरालिसिस देखने को मिलता है। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साथ ये इंटरेक्ट करता है और बहुत गहरा या फिर ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखाता है, सीवियर इफेक्ट दिखा देता है। सबसे पहला न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर आप इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के साथ उपयोग करते हो तो ये क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की इफेक्ट को बढ़ा देता है। पॉलीमिक्सिन के साथ आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लिया तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की इफेक्ट बढ़ गई। जब इफेक्ट बढ़ जाती है तो वो टेम्पररी या प्रोलॉन्ग पैरालिसिस करने में सक्षम हो जाता है, लेकिन परमानेंट पैरालिसिस नहीं होता है। इसके अलावा अगर इसका यूज़ आप वैसे दवाइयों के साथ करते हैं जो किडनी को अफेक्ट करता है, जैसे वेंकोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स और NSAID यानी पेन किलर, या फिर डायरेटिक्स साथ करते हैं, तो ये किडनी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि किडनी में टॉक्सिसिटी दिखाने का काम करता है, किडनी को अफेक्ट करता है, उससे किडनी डैमेज हो सकता है। तो इन दवाइयों के साथ इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसका यूज़ अदर एंटीबायोटिक साथ करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि उन एंटीबायोटिक की इफेक्ट जो है वो कम हो जाती है, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो उनके साथ भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में ये सेफ़ है क्योंकि कैटेगरी बी में आता है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन अपने मन से दवाई का उपयोग मत करिएगा, क्योंकि इस दवा को हमेशा रिजर्व करके रखा गया है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा ही इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, इसीलिए इसको आमतौर पर उपयोग नहीं करते हैं। इसका आमतौर पे उपयोग सिर्फ आई, ईयर और स्किन में टॉपिकली या क्रीम के थ्रू लगाने का यूज़ करने आता है, क्योंकि वहाँ पे इसका लोकल यूज़ है। वो सिर्फ आई में आप डाल रहे हो तो आई के पार्ट में है, वहाँ से वो निकल गया, ब्लड में नहीं पहुँचता। स्किन में लगा रहे हो तो स्किन पर है, वहाँ से निकल गया, ब्लड में नहीं पहुँच रहा है। तो इस वजह से इसका साइड इफेक्ट वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे ये बिल्कुल सेफ़ है, आप इसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन इसका जो IV रूट से यूज़ करना है वहाँ पे इसका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि टॉक्सिसिटी दिखाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए लोगों में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।